नमस्कार। आज हम बात करेंगे पूर्वाभास के बारे में। पूर्वाभास जिसको इंग्लिश में प्रीमोनिशन भी बोला जाता है और जिसको हम भविष्य दर्शन सिद्धि के रूप में भी जानते हैं। अगर हम पूर्वाभास को शाब्दिक अर्थ में समझना चाहें तो यह दो शब्दों के जोड़ से बना है, पूर्व और आभास। यानी कि पहले से ही अगर हमें किसी चीज के होने का आभास हो जाए तो उसको हम पूर्वाभास बोलते हैं। यानी भविष्य में होने वाली घटना को यदि हम पहले से ही जानने लग जाएं तो उसको हम पूर्वाभास बोलते हैं। कई बार आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनमें कुछ ऐसी एबिलिटी होती है कि उन्हें भविष्य में घटने वाली घटना पहले से ही सांकेतिक रूप में या पूर्ण रूप में दिखने लग जाती है। उदाहरण के लिए शायद आपको भी कभी ऐसा हुआ हो कि आपका मन अचानक से बेचैन होने लग जाएगा और बिना किसी रीजन के आपको कुछ कारण भी समझ नहीं आएगा कि मेरे अंदर ऐसी बेचैनी क्यों हो रही है, और आपका उदासी की भावना भी आपको घेरने लग जाएगी और काफी देर तक आपकी यही स्थिति मन की बनी रहती है और आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको ये ऐसे सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। फिर थोड़ी देर में या अगले दिन आपको पता चलता है कि आपके किसी नज़दीकी रिश्तेदार की कहीं दुर्घटना हो गई है। तो वो जो नकारात्मक भाव आपके अंदर जो उठे हुए थे वो इसी कारण से उठे हुए थे कि वो इस घटना की आपको पूर्व सूचना दे रहे थे। जो ये दुर्घटना घटी है इसकी सूचना आपको पूर्व रूप से, सांकेतिक रूप से आपको पूर्वाभास के रूप में मिल रही थी। अथवा कई बार ऐसा भी होता है कि नकारात्मक ना होकर सकारात्मक रूप से आपको कई बार अपने अंदर अकारण ही आनंद उठना शुरू हो जाता है। आपको पता नहीं चलता कि ऐसा क्या कारण जिसके वजह से मेरे को प्रसन्नता महसूस हो रही है, और फिर थोड़ी देर में आपको कोई खुशखबरी मिल जाती है। तो वो आनंद आपके लिए इसलिए उठ रहा था क्योंकि ये जो खुशखबरी थी इसका पूर्वाभास आपको वो हो रहा था। कई बार इस प्रकार की घटनाएं संजोग से भी हो जाती हैं, कोइंसिडेंस भी होता है कि कोई दो घटनाएं संजोगवश आपस में मिल जाती हैं, लेकिन बहुत बार यह पूर्वाभास के रूप में भी होता है। पूर्वाभास हमें संकेतों में अधिकतर होता है, जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिए। लेकिन कई बार ये पूर्वाभास संकेत में ना होकर, इशारों में ना होकर, कई बार अक्षतः जैसे एज इट इज वैसे का वैसा ही आपको होने लग जाता है। कि कई बार आपको क्या लगता है कि आपको महसूस होता है कि फलां जगह में भूकंप आने वाला है, या कोई किसी की दुर्घटना होने वाली है, या किसी व्यक्ति विशेष की कहीं आप मृत्यु तक को देख लेते हैं। और क्या होता है, अगले दिन एक दो दिन बाद आपको एज इट इज जिस व्यक्ति की आपने मृत्यु देखी थी वही वाक्य में ही हो जाती है, या जो भूकंप की आपके अंदर जो फीलिंग आ रही थी वो भूकंप वाक्य ही उसी जगह पर, उसी स्थान पर जहां पर आपने देखा था वैसा ही हो जाता है। या सकारात्मक चीजें भी हो सकती हैं कि आप देखते हैं, महसूस करते हैं कि फलां व्यक्ति की लॉटरी निकल गई है, या किसी व्यक्ति की किसी के साथ शादी हो गई है, या किसी की किसी जगह पर नौकरी लग गई है, और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हो भी जाता है। तो ये सब पूर्वाभास के उदाहरण हैं। और हमें पूर्वाभास अधिकतर जागृत अवस्था में होता है और कई बार यह सपने में भी होता है। कई बार आपको ऐसा सपना आएगा कि उस सपने को आप हूबहू वैसे ही सच होता हुआ भी देख लेते हैं। आप देखते हैं ना कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके सपने सच हो जाते हैं। तो सपनों को सच होने का भी यही कारण होता है अधिकतर कि उनको पूर्वाभास होता है। अब अगर आपको इस प्रकार का पूर्वाभास होता है तो आपको इसको किस तरह से लेना चाहिए। इस तरह की घटनाओं को हमें अधिकतर पूर्व देवी चेतावनी के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। हमें इसे एक सिग्नल समझना चाहिए, वार्निंग साइन समझना चाहिए कि इस प्रकार की घटना यथार्थ में भी हो सकती है। हालांकि हम इन इन प्रकार की घटनाओं को रोक तो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कर्मास के कारण होता है, एक्शन ऑफ कर्मास ये होता है कि जिस व्यक्ति के साथ कोई अच्छी या बुरी अगर घटना होने वाली है जिसको आपने पूर्वाभास के रूप में देख लिया है, वो उसके साथ इस प्रकार की घटना इसलिए होने वाली है क्योंकि उसने कुछ ऐसा कर्म किया था जिसके फलस्वरूप उसको अच्छा या बुरा वैसा फल मिलने वाला है। अब ऐसी स्थिति में आप उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन कुछ चीजें कर सकते हैं। आप सावधानी रखकर या प्रार्थना करके या ध्यान में जाकर इस घटना को मोड़ भी सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके मन में अचानक से ख्याल आता है
कि आपको अपनी पत्नी को लेकर मन में चिंता होने लगती है अनावश्यक रूप से, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आपके मन में कोई बुरे बुरे ख्याल अचानक से आने लगते हैं और आपका मन बेचैन होने लगता है अपनी पत्नी को लेकर। आपको लगता है कि उसके लिए अभी जो ये प्रेजेंट समय है ये ठीक नहीं है। और थोड़ी देर में आपकी पत्नी आपसे बोलती है कि वो कहीं बाहर टूर पे जा रही है, आउट ऑफ सिटी जा रही है फ्रेंड के साथ, तो आपको और चिंता होती है। तो आप उसे क्या कहते हैं कि नहीं, आज आप अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दें, क्योंकि मुझे आपको लेकर कोई इंट्यूशन अच्छी नहीं हो रही है, मुझे कुछ ऐसा पूर्वाभास हो रहा है कि कुछ गलत हो सकता है, तो मुझे कोई अच्छे ख्याल नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ आप अपना टूर कैंसिल कर दें। और वो आपकी बात को मानकर अपना टूर कैंसिल कर देती है और पता चलता है अगले दिन कि जिस बस से वो जाने वाली थी वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो इस प्रकार आप अपने मन को सांत्वना दे सकते हैं कि आपने एटलीस्ट अपनी पत्नी को हानि होने से बचा लिया, उनका आपने रक्षा कर दी अपने इसी पूर्वाभास की बदौलत। या अगर ये चीज़ तो आपके हाथ में थी, आपने उनको रोक दिया, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं, तो उसको आप गहरे ध्यान में बैठकर प्रार्थना करके भी परमात्मा से उस घटना के टलने की प्रार्थना करके भी आज घटना को घटने से रोक सकते हैं। खैर, अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार की जो रहस्यमय जो चीजें हैं वो क्यों होती हैं, या ये पूर्वाभास या भविष्य पहले से दिख जाना किसी घटना का अच्छा या बुरा आपके साथ क्यों होता है। इसका मुख्य कारण होता है हमारी सिक्स सेंस, हमारी छठी इंद्री। हमारी जो छठी इंद्री है वो कुछ लोगों में, जो भोले भाले लोग होते हैं, जिनका मन सरल होता है, जो छल कपट से रहित होते हैं, जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं होती है, या जो लोग भावुक होते हैं, जो संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव लोग होते हैं, उनकी इंद्री सामान्य लोगों से थोड़ी सी जागृत रहती है। अथवा वो लोग जो ध्यान साधना करते हैं और एकाग्रता का, कंसंट्रेशन का अभ्यास करते हैं, उनकी इंद्री भी सामान्य जनों के मुकाबले थोड़ी सी जागृत रहती है। क्यों? क्योंकि जब हम ध्यान साधना करते हैं तो हमारे विचार कम होने शुरू हो जाते हैं, निर्विचार अवस्था बननी शुरू हो जाती है, मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आपका मन एकाग्र होगा तो आपके अंदर शक्तियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी। जब भी आपका मन एकाग्र होगा तो आपकी छठी इंद्री जागृत होनी शुरू हो जाएगी। तो जब आपके अंदर ध्यान के प्रभाव से जब विचार कम होना शुरू होते हैं, तो जब विचारों की धूल आपकी आंखों से जब हटनी शुरू हो जाती है, तो आप जो दृश्य देखते हैं वो स्पष्ट दिखने लगते हैं। और जितना आप ध्यान के अभ्यास से शांत होते जाते हैं, एकाग्र होते जाते हैं, उतना आपको साफ साफ और दूर तक दिखाई देने लग जाता है। तो जब हमारी छठी इंद्री जब इस प्रकार से जागृत होने लगती है, तो हमारी सिक्स सेंस समय से परे भी देख सकती है और भविष्य का भी दर्शन कर सकती है। कोई भी घटना जब स्थूल में घटती है, तो स्थूल में घटने से पहले, यानी कि इस जगत में घटने से पहले, वह घटना हमारे सूक्ष्म जगत में घटती है। जैसे कि आपने देखा, जब कोई फिल्म बनती है तो पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। ऐसे ही जब भी कोई घटना स्थूल जगत में घटती है तो उसकी जो स्क्रिप्ट है वो पहले सूक्ष्म जगत में लिख ली जाती है। तो क्या होता है, जब आप ध्यान में गहरे बैठे होते हैं या जब आप नींद में स्वप्न देख रहे होते हैं, तो आप बाई चांस, संजोगवश या प्रकृति की किसी गलती से या आपके किसी गॉड गिफ्ट के कारण आप उस स्क्रिप्ट को पढ़ लेते हैं। तो जब आप उस स्क्रिप्ट को पढ़ लेते हैं, तो वही स्क्रिप्ट जब फिल्म बन के 2-4 दिन बाद सामने आती है, तो आपकी उस स्क्रिप्ट जो आपने पढ़ी थी और जो घटना आपके सामने आई, उस दोनों की आपस में मैचिंग हो जाती है। और जब वो मैचिंग हो जाती है, जब दोनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं, तो आप हैरान रह जाते हैं कि ये चीज़ तो मेरे को पहले दिख चुकी है, इस चीज़ को मैं तो पहले देख चुका हूँ, उस चीज़ का तो मुझे पहले पूर्वाभास हो चुका है। तो एक तो ये कारण है कि जो लोग संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं, छली कपटी नहीं होते, उनको, और जो लोग ध्यानी होते हैं, साधक होते हैं, उनको छठी इंद्री जागृत होने के कारण पूर्वाभास अक्सर होने लग जाता है। एक्चुअली क्या होता है, खासकर जो लोग ध्यान करते हैं या जब आप ध्यान की गहराई में होते हैं, तब किसी खास मोमेंट में यदा कदा आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर से अलग हो जाता है, बाहर हो जाता है। और जब आपका सूक्ष्म
शरीर से बाहर हो जाता है तो उस वक्त वो भविष्य काल में ट्रेवल करने लग जाता है, यानी कि फ्यूचर में चला जाता है। हमारा स्थूल शरीर नहीं ये कर सकता, लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो हमारी आत्मा है, उसकी जो सीमाएं नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जब आपका सूक्ष्म शरीर, आपकी आत्मा भविष्य काल में चली जाती है कुछ क्षणों के लिए, तो उस भविष्य काल में वो कोई घटना देख लेती है उस दौरान की, जो अभी घटनी है, भविष्य में घटनी है, लेकिन उसने, सूक्ष्म शरीर ने वो घटना तभी देख लेती है। और जब उस घटना को देखने के बाद जब आपका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में वापिस आता है, तो जब आपका स्थूल शरीर में मन जब उस घटना को भी देख लेता जो सूक्ष्म शरीर ने देखी थी, यानी कि भविष्य को घटना, तो आपको लगता है कि आपने वो घटना देख ली है, जबकि आपने नहीं देखी होती, आपके सूक्ष्म शरीर ने देखी होती है, लेकिन आपको लगता है कि आपने देख ली है। तो जब वो घटना आप देख लेते हैं और 2-4 दिन बाद जब वही घटना स्थूल जगत में भी आप देखते हैं, तो आपको लगता है अरे ये तो मैंने ध्यान में ये दृश्य देखा था। तो ये ऐसे ही होता है, इस प्रकार से ये विज्ञान काम करता है। तो ये हमारे आंतरिक जगत की घटनाएं हैं, ये हो जाती हैं। और जब इस प्रकार की घटना जब आपको आती है, जब आपकी स्मृति में आती है, ये किसी भी टाइम आ सकती है। हो सकता है कि जब आप गहरे ध्यान में बैठे हो तब आपको ये पूर्वाभास हो, या आपको डेली लाइफ में चलते फिरते भी आपके मन में एकदम से विचार आ सकता है उससे जुड़ा हुआ, या जब आप नींद में होते हैं, गहरे स्वप्न देख रहे होते हैं, उस वक्त स्वप्न के रूप में भी आपको ये चीज दिख सकती है। और फिर वही चीज जब रियल लाइफ में भी आपको दिखेगी तो मैचिंग होगी, और आपको लगेगा कि ये चीज तो मैंने पहले देखी हुई थी और अब ये जीवंत वैसे ही हो रही है। तो इस प्रकार से ये चीज काम करती है। तो आपको समझ आया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, कि किस प्रकार से पूर्वाभास की थ्योरी काम करती है। अब ऐसे में आपको अगर लगता है कि आपके साथ ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो इसमें आपका कंट्रोल नहीं है। ये प्रकृतिगत घटना है, हम इसे चाह के नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक अचानक ही, खुद ही स्पॉन्टेनियसली ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि ये घटना घटे। कुछ लोग भविष्य दर्शन की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाएं पहले से पता चलनी शुरू हो जाएं, और इसके लिए वो लोग अभ्यास भी करते हैं। अगर आप अपने इस प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो वो एकाग्रता के अभ्यास से प्राप्त होती है। तो जब आप एकाग्रता का अभ्यास गहनतम रूप से करते जाएंगे तो आपको पूर्वाभास अधिक मात्रा में होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने आपको इसका पूरा प्रारूप बता दिया है। अब इसे आप करना चाहें ना करना चाहें, इसे रोकना चाहें या बढ़ाना चाहें, वो आपके हाथ में है। या आप इसे जस्ट परमात्मा के हाथ में छोड़ के रखें, और आपके सामने कभी ऐसी घटना घटे तो आप इसे न्यूट्रल होके ही देखें, वो सबसे बेहतरीन उपाय है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये सारी बात समझ में आई होगी। आपको इसमें जो सीखने जैसा, समझने जैसा लगे, आप उसे सीखें, समझें और उसका लाभ लें। धन्यवाद।